कहानी हमारे पास सबसे पहले आपको बताने के लिए बंगाल से बहुत सारी हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल कर दिया था। मैं आपको इससे आगे की कहानी बताऊंगा, अभी आप ये मत सोचिए कि मैं कल की खबर आपको बता रहा हूं। बीजेपी ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक, इन तीनों को उम्मीदवार बना दिया है राज्यसभा के उपचुनाव के लिए। ये तीनों टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे। कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बना दिया गया। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ये होना ही था। और ऐसे करके बीजेपी अब कई लोगों को और दलों के राज्यसभा सांसदों को इस्तीफा दिलाकर फिर उनकी ज्वाइनिंग कराकर राज्यसभा का या तो भेज चुकी है या उम्मीदवार बना चुकी है। तो और बीजेपी का हमने आपको बताया कि अपने दम पर 30-40 साल में कोई पार्टी पहली बार बहुमत की ओर बढ़ रही है। 4 या 5 ही पीछे रह गई उसमें, लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड सदस्य मिला लेंगे तो ऑलरेडी पार हो चुकी है वो बहुमत के। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की ताकत और ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत देखकर यह बिल्कुल तय है कि ये तीनों लोग जीत भी जाएंगे दोबारा। बीजेपी के अभी राज्यसभा में 114 सांसद हैं और ये 3 जीत जाते हैं तो ये संख्या 117 हो जाएगी। मतलब वैसे अपने दम पर केवल 6 सांसद कम हैं उसके बहुमत से। एनडीए की राज्यसभा में 155 सांसद हैं, 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसद चाहिए। मतलब एनडीए इससे 9 वोट दूर है। मैं आपसे कह रहा था कि इसके आगे की खबर आपको बताऊंगा। ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें और किन लोगों के नाम अभी जोड़े जा रहे हैं। ये 3 नाम मैंने आपको बताया, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक। एक और टीएमसी सांसद हैं राज्यसभा की रुक्मणी मलिक, ये भी इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर सभापति को देने की बजाय ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया था। तो एक औपचारिकता है वहां पर भी, उनको बस अपना बाय हैंड इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर देना है, उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा और फिर देखिए क्या वो भी ये राह अपनाती हैं। इनके अलावा राज्यसभा में बचे टीएमसी के 9 सांसदों में से 2 और अभी ऐसे ही इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ये भी मतलब ये जो लोकसभा में उनके साथ हुआ 28 में से 20 अलग चले गए, ऐसे ही यहां पर 13 है ना सर शायद इनके टोटल, तो 13 में से 9 सांसद जो हैं अगर 2/3 एक साथ आते तो 9 को एक साथ तोड़ना पड़ता, वो नहीं हुआ। अब ये 3 का हो गया, 3 में एक नाम मैंने आपको और बता दिया, हो जाएगा 4 और उसके अलावा 2 औरों की बात चल रही तो 6। तो 13 में से 6 लोग जो हैं वो अलग या तो हो चुके हैं या आने वाले वक्त में हो जाएंगे। अभी मैं कहीं और इसके अलावा अगर आप देखें 123 का जो साधारण बहुमत का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 117 पर ऑलरेडी वहां पर है। इसमें 7 मनोनीत और 3 निर्दलीय। परिमल नथवानी, किसी को शक नहीं होना चाहिए वो कहां है, कार्तिकेय शर्मा और दिलीप रे। 3 निर्दलीय, 7 नॉमिनेटेड, 10 लोग तो ये हो जाते हैं सीधा। तो 117 में जोड़ दीजिए तो ये 127 हो जाएगा। तो मतलब बीजेपी अपने वैसे देखें अगर टेक्निकली तो थोड़ा पीछे है अभी बहुमत से, लेकिन इनको जोड़ दीजिए आप तो वो ऑलरेडी बहुमत के पार जा चुकी है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई दशकों के बाद किसी पार्टी को यह मौका मिला है कि वो विधानसभा के और राज्यसभा के अंदर वो बहुमत में पहुंच पाया। अच्छा, सबसे मजेदार ये था कि बंगाल बीजेपी के तमाम नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग कह रहे थे नो एंट्री फॉर टीएमसी, हम टीएमसी के किसी आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लेने जा रहे हैं। अब इन तीनों ने फॉर्मल ज्वाइनिंग की बीजेपी के दफ्तर में जाकर के, तो फिर सवाल हुआ कि आप तो कह रहे थे हमारे दरवाजे बंद हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं अगर तो उनके लिए कुछ तो अपवाद रखना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी गुड टीएमसी बैड टीएमसी तो है ही, गुड वाला मामला जो है सब इधर आ चुका है या तो अलग हो चुका है, और बैड वाला, गुड तालिबान बैड तालिबान सुना था हमने, ये गुड टीएमसी बैड टीएमसी भी चल रहा है। उसमें कोई शक नहीं है कि राज्यसभा सांसद के लिए तो बीजेपी, सांसद के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी भाई। वो उन लोगों को सीधा सीधा नहीं ज्वाइन कराया बट टीएमसी वालों को, वो अलग बात है क्योंकि वो थोक में आ रहे थे लोकसभा वाले 20, लेकिन ये इक्का दुक्का ज्वाइनिंग से बीजेपी को इसमें कोई परहेज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब समीर जी बताएं, भी ये लाइन लंबी है अभी राज्यसभा वालों की, ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से राज्यसभा की लंबी लाइन है। अगर लोकसभा की भी बात करें तो भले ही यह कहा जाए कि भाई टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने एक एनसीपीआई को की पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी में नहीं आए, लेकिन भूपेन्द्र यादव की अगर उनकी बैठक हो रही है, सारी रणनीति बन रही है, तो ये तय है कि वो भले ही किसी पार्टी में गए, उसका रिमोट, उन 20 सांसदों का रिमोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ चाहेगी वो उस हिसाब से वहाँ पर वो मूव करेंगे। रही राज्यसभा की बात, तो राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरी था, एनडीए को जरूरी था कि अपनी ताकत बढ़ाए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपनी ताकत को लोकसभा में बढ़ाया है, और बंगाल में इतनी प्रचंड जीत के बाद अगर उसके बाद भी ममता की 13 सांसदों की ताकत बनी रहती तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई ये 13 सांसद है, अगर इसमें से कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी का आ सकते हैं, इस्तीफा देंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजेगी। और ये रणनीतिक रूप से मुझे लगता है कि ये ठीक है।
आपको जब बिल पास करवाना है, आपको लंबा समय तमाम बिलों के लिए आपको फेस करना है, आपके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, राज्यसभा में आपको 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करवाना है, तो आपको मुझे लगता है उस बिलों के लिए जरूरी था और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में कर रही है। सर, उन बिलों के लिहाज से तो वो डिलिमिटेशन बिल या महिला आरक्षण या वो जो वन नेशन वन इलेक्शन या बाकी डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए सर, है तो वो भी राजनीति नहीं है, तो वो डिलिमिटेशन के लिए चाहिए ना, वो तो चाहिए। वो तो ज्यादा डिलिमिटेशन के लिए डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो महिला आरक्षण के साथ ही आएगा तभी उसका कोई मतलब है।